जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कर। पहले देखो, माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। पी उसका ध्रुव है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पी उसका ध्रुव, एफ मुख्य फोकस तथा सी उसका वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी पर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। बी और सी को मिलाते हैं तब बी सी दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब होगा। अगर ये बी सी को अगर हम मिलाते हैं तो बी सी बिंदु बी पर जो कि हमारा अभिलंब होगा। एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। फिर उसके बाद देखो, परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या हो रहा है हमारा, ए बी सी, जो कि हमारा साइन आई, ये जो आई है ये हमारा आपतन कोण हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सी बी एफ जो कि हमारा एक परावर्तन कोण हो रहा है। इसे समीकरण हम 1 देते हैं। ए बी समानांतर पी सी को बी सी मिलती है। ए बी समानांतर पी सी को बी सी मिलती है। अब ध्यान से देखना, ए बी सी और बी सी एफ ये हमारा एकांतर कोण है। ये वाला हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। ये कोण बराबर है और ये भी कोण बराबर है। ये हमारा एकांतर कोण होता है। तो हम लिखते हैं ए बी सी बराबर बी सी एफ, जो कि हमारा क्या होता है, एकांतर कोण। इसे हम समीकरण 2 देते हैं। अब देखना, कोण सी बी एफ ये हमारा बराबर कोण है और इधर का भी कोण हो जाएगा हमारा बी सी एफ। ये कोण भी हमारा बराबर हो जाएगा सी बी एफ और बी सी एफ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये देख सकते हो, हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखा है कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। फिर अतः सी बी एफ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर बी एफ। ये कैसे हुआ ये बताता हूँ मैं आपको। त्रिभुज सी बी एफ के लिए हम लिख सकते हैं एफ सी लिख सकते हैं। एफ सी नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, बी सी एफ के लिए। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी एफ के लिए हम लिख सकते हैं बी एफ। एफ सी बी के लिए हम लिख सकते हैं एफ सी और बी सी एफ के लिए हम लिख सकते हैं बी एफ लिख सकते हैं। और अगर हम मान लें दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो अतः बिंदु दर्पण के ध्रुव पी के अत्यंत निकट होगा। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो हमारा बी बिंदु दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट होगा। ये हमारा बी बिंदु है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा, एक तरह से बहुत निकट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा बी बिंदु है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बी बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। नहीं लिख सकते, पी एफ बराबर बी एफ लिख सकते हैं। लगभग माना है हमने, कंफर्म नहीं है हमें। पी एफ बराबर बी एफ लिख सकते, ये हमने लिखा है बी एफ बराबर पी एफ लगभग। फिर समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, ये रहा हमारा समीकरण 3, एफ सी बराबर पी एफ। तो हम समीकरण 3 में मान रखेंगे एफ सी बी एफ क्या था हमारा, बी एफ था हमारा एफ सी। तो हम लिखेंगे एफ सी बराबर पी एफ लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा देखना, ध्यान से देखना। दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर तो एफ सी प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। तो एफ सी प्लस पी एफ क्या होता है हमारा, देखो ध्यान से देखो, एफ सी प्लस पी एफ। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दूरी को मिलाते हैं तो पी सी बनता है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी सी। तो डायरेक्ट लिखेंगे पी सी बराबर 2 पी एफ। ये पी एफ प्लस पी एफ 2 पी एफ हो जाएगा। पी सी ये वक्रता त्रिज्या होती है। पी सी क्या होती है हमारी, वक्रता त्रिज्या। और अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किसकी होगी, माइनस की होगी। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या माइनस की आर होगी। तो पी सी हमारी क्या होगी, माइनस की आर वक्रता त्रिज्या होगी और माइनस का 2F हो गया। 2F कैसे हुआ ये भी बताता हूँ आपको। पी एफ ये फोकस दूरी होगी हमारी, क्या होगी, फोकस दूरी। तो हम ये भी माइनस की होगी। अवतल दर्पण के लिए जो भी होगी वक्रता त्रिज्या माइनस की होगी, फोकस दूरी भी माइनस की होगी। तो माइनस का कितना होगा,
माइनस का एफ होगा। तो माइनस आर बराबर माइनस का 2f। अब माइनस से माइनस कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, आर बराबर 2f। फिर एफ हमारा इधर आएगा, आर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एफ बराबर आर बाय 2। इसे अगर ये सिद्ध, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिद्ध करो, कि सिद्ध करो, सिद्ध करो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमें ये सिद्ध करना है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए, सिर्फ अवतल दर्पण के लिए, ये सिर्फ अवतल दर्पण के लिए होगा, उत्तल दर्पण के लिए अलग तरह से होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को पहले उतार लेना, उसके बाद आप समझना।